श्री राम संस्थान के 21वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान के प्रांगण में सर्वजन कल्याण हेतु संकल्प यज्ञ का आयोजन किया गया। एसआईएमटी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2003 को सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के नाम से इस संस्था की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य एक समाजोपयोगी संगठन स्थापित करना था। एसआईएमटी के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर योगराज सिंह ने बताया कि हमें संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए मिलकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस अवसर पर एसआईएमटी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी कोषाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव नीलम अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर योगराज सिंह, प्राचार्य डॉक्टर एस कुशवाहा, समस्त प्रवक्तागण एवं स्टाफ मौजूद रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम 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 मंगलम। जिपर के डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं का वार्षिक परीक्षा में 100% रिजल्ट रहा। संस्थान के एकेडमिक सेल के प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर स्वाति टमटा ने बताया कि संस्थान के डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रथम वर्ष के छात्रा महिमा चंद पुत्री मोहनचंद ठाकुर द्वारा 80% अंक प्राप्त कर एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी द्वितीय वर्ष के छात्रा कुमारी जेवा पुत्री रईस अहमद ने 78% अंक प्राप्त कर संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम वर्ष के छात्र वंश बिश्नोई पुत्र विवेक कुमार बिश्नोई 77 एवं द्वितीय वर्ष की छात्रा हेमलता पुत्री घनश्याम ने 82% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रथम वर्ष के छात्र आदित्य पुत्र विजय सिंह ने 76% अंक एवं छात्रा अमनदीप कौर पुत्री इंद्रजीत सिंह ने संयुक्त रूप से 76% अंक एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी द्वितीय वर्ष की छात्रा अनुष्का राजपूत पुत्री विजयपाल सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहां विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज काशीपुर के नगर निगम सभागार में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें संघ के मांग पत्र पर पूर्व में हुए समझौते के तहत योजनाबद्ध तरीके से मांगों को पूरा करने हेतु विचार विमर्श किया गया। आज जो सफाई कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक है, इसमें हम प्रदेश में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। दरअसल पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, जिस पर लगभग आज 10 साल से ऊपर समय हो गया है चलते हुए। और स्वच्छ भारत मिशन का जो मुख्य नायक है, उसकी पीड़ा किसी को नहीं पता है। खाली पैर धोने से या उनके साथ बैठ जाने से उनकी पीड़ा दूर नहीं होती है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भले ही कोरोना काल हो, अभी आपदा का समय अब शुरू हो गया हो, या अभी भयंकर गर्मी का समय हो और आने वाले टाइम में डेंगू बीमारी या अन्य संक्रामक बीमारी का समय हो, सफाई कर्मचारी हर समय सजगता से रह करके पूरे शहर, पूरे प्रदेश, पूरे देश को स्वस्थ रखने का कार्य कर रहा है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि उत्तराखंड सरकार ने सफाई कर्मचारियों को, जो अस्वच्छ पैसे से जुड़ा हुआ है, जो रिटायर नहीं होता है, सेवानिवृत्त नहीं होता, बल्कि उससे पहले ही बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाता है, उसके लिए बीमे की योजना बंद कर रखी है।
श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जहां आपको मिलती है बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएड और एमबीए की सुविधा। इस कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहां आपको सबसे बेहतर सुविधा और अनुभवी प्रोफेसर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि आपको सफल बनाने के लिए अपना 100% योगदान देते हैं। ये कॉलेज रामनगर रोड, काशीपुर में स्थित है। अगर आप भी यहां एडमिशन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9927010999 या 8194069000 या 9012805811 या 7017627714 पर संपर्क करें या फिर एक बार इंस्टीट्यूट जाकर विजिट जरूर करें। मेन मुद्दे देखिए, उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ काफी पूर्व वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से अपना 11 सूत्री मांग पत्र शासन को प्रस्तुत करता आ रहा है, किंतु आज तक उसमें शासन की ओर से कोई भी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बना तब से आज तक, उत्तराखंड राज्य बनने के तब से आज तक सफाई कर्मचारियों की जो एक पीड़ा है, जो सफाई कर्मचारी सबसे छोटे तबके का व्यक्ति है, उसकी समस्याओं पर ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छ भारत मिशन की योजनाएं बार बार चला रहे हैं और स्वच्छता से लगे हुए सारे जो स्वच्छता से जुड़े हैं सफाई कर्मचारी, उनकी समस्याओं को ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। जिस रूपरेखा को देखते हुए, सरकार की गलत नीतियों को देखते हुए, सफाई कर्मचारियों के शोषण को देखते हुए, हम लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि क्यों ना हम पुनः आंदोलन करने को तैयार होंगे। इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी और हम शासन प्रशासन में भी जाकर के अपनी मांगों को शेष मुद्दा ये था संगठन को मजबूत करने का, और जो शासन में हमारा एक मांग पत्र चल रहा है उस पे हम लोग एक चर्चा कर रहे थे। संगठन को मजबूत करा जाए, मजबूत करने के बाद में हम शासन में जाएं। जो हमारा मांग पत्र चल रहा है उस मांग पत्र पे क्या हुआ, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा हमने सप्ताह भर आंदोलन करा। उस आंदोलन के बाद में हमारी कुछ मांगों पर सहमति बनी, चाहे वो नगर विकास मंत्री रहे हो या सचिव रहे हो, कुछ मांगों पर सहमति बनी, मगर उनमें शासन आदेश जारी नहीं हुए। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। मानसून की दस्तक के बाद काशीपुर में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि लगातार टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं और डामों के प्रशासन से संपर्क साधे बैठी हैं। प्रशासन ने बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ढेला नदी के किनारे जो लोग बसे हैं उनको सतर्क कर दिया गया है। जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने ढेला नदी के किनारे रह रहे लोगों को वहां से हटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर स्थित एक फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान गदरपुर निवासी संजीव वाल्मीकि की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने देर रात फैक्ट्री गेट के बाहर संजीव के शव को रखकर फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लोगों को शांत कराया। इसके बाद आज आक्रोशित परिजनों ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी और कार्यवाही की मांग की है। महिलाओं से अभद्रता व अनैतिक कार्यों में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के खिलाफ पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं। इसी क्रम में पंतनगर SHO के खिलाफ महिला से अभद्रता के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि 2 दरोगाओं के खिलाफ रुद्रप्रयाग में कार्रवाई की गई है। बता दें कि पिछले दिनों पहले पंतनगर SHO का एक ऑडियो वायरल हुआ था। SHO एक महिला से अभद्र भाषा में बात कर रहा था। मामला जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो SHO को निलंबित कर दिया गया। काशीपुर का कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट, जहां आपको प्रोवाइड की जाती हैं नर्सरी से 9th और 11th में साइंस व ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम की सबसे बेहतर क्लासेस। यहां 2024 से 25 सेशन के लिए बाल वाटिका में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार विजिट करना ना भूलें।
नानकमता के ग्राम सिद्धा में जानवर चराने गए वृद्ध को वापसी में नदी पार कराते समय मगरमच्छ ने हमला कर अपना निवाला बना लिया। शाम तक वृद्ध के वापस नहीं लौटने पर गांव वालों ने जब उसकी खोजबीन शुरू की तो ऐसे में वृद्ध का शव पौड़ी नदी में शत विषक्त हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि नदी पार करते वक्त मगरमच्छ ने वृद्ध को अपना निवाला बनाया होगा। दिनेशपुर में सड़क किनारे खड़े वाहन से कार टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्मोड़ा में आज 13 दिन बाद भी रानीधारा सड़क पुनर्निर्माण संघर्ष समिति का अपनी मांगों को लेकर शिव मंदिर से सेवा सदन व सीवर लाइन की जांच को लेकर धरना जारी रहा। इस दौरान महिलाओं ने धरने को समर्थन देते हुए कहा कि जब तक उपरोक्त 2 मांगों को सरकार नहीं मानती, धरना आंदोलन जारी रहेगा। रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ टैग पर भारी बारिश के बीच एक ट्रैकर खाई में गिर गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 200 मीटर गहरी खाई से शव को बरामद किया। मृतक ट्रैकर उत्तर प्रदेश के मेरठ का निवासी था।